सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। और आज आप सबसे बात करना चाहते हैं कि बाबा, सबके मन में क्वेश्चन होता है कि बाबा किस रूप में दर्शन देते हैं, कब दर्शन देते हैं। और हम सब साईं भक्त बेकरार रहते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आज इसी बारे में बात करना चाहेंगे कि शायद हो सकता है कि आपको बाबा ने दर्शन दे दिए हों, आप पहचान भी ना पाए हों। अक्सर हर एक के साथ होता है, हर एक साईं भक्त के साथ होता है। बाबा दर्शन देते हैं, हर पल दर्शन देते हैं। कहीं ना कहीं आज हम आपके साथ बैठे हैं, यहाँ भी बाबा हो सकते हैं, लेकिन नज़रें पहचान नहीं पाती हैं। तो आज कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप सबसे बात करेंगे, शायद आप याद करके देखेंगे कि हाँ, बाबा के दर्शन हुए हैं, हमें तो बाबा ने दर्शन दिए हैं। जैसा कि आप लोग स्वप्न दर्शन कहते हैं, स्वप्न में बाबा ने दर्शन नहीं दिए हमें। स्वप्न में दर्शन देते हैं बाबा, स्वप्न में ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं देते, लेकिन कभी कभी होता है ना कि बाबा किसी और रूप में दर्शन देते हैं। हो सकता है आपके पिता के रूप में दर्शन दे, आपका कोई बड़ा हो, या किसी और रूप में आपको वो बात कह के चले जाएं। आपको लगे कि ये इस सपने के माध्यम से कोई और आया था और उसने ये बात हमसे कही, लेकिन वो बाबा ही होते हैं। ये मेरा अनुभव है। कई बार ऐसा होता है कि बाबा स्वप्न के माध्यम से बात करते हैं और हर एक बात सपने की याद रहती है। ये भी रहता है कि बाबा ने नहीं, इन्होंने ये बात कही, लेकिन वो बाबा किसी के माध्यम से हमारे स्वप्न में आते हैं और वो बात कह जाते हैं। और जब बाबा स्वप्न में साक्षात स्वरूप में आते हैं, बहुत बड़ी कृपा होती है कि बाबा अपना स्वरूप, अपने रूप में दर्शन देते हैं। बहुत लोगों को बाबा उसी रूप में दर्शन देते हैं, और नहीं तो इस तरह से दर्शन देते क्योंकि हम लोग भावुक हो जाते हैं। और अगर वो सपना याद रहे तो शायद हम लोग सोचेंगे कि बस ये आंखें बंद रहे और हम बाबा को देख सकें। तो बहुत सी जगह पे ऐसा भी होता है कि स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं और बाबा हर एक के साथ किसी न किसी रूप में, अपने पारिवारिक किसी सदस्य के रूप में, या पिता, भाई, बहन, यहाँ तक कि किसी भी स्त्री के रूप में भी बाबा वो बात आकर के कह जाएंगे और हम लोग को पता नहीं, कोई ना कोई स्वरूप में आकर के, कहीं ना कहीं रूप में आकर के दर्शन देते हैं। तो स्वप्न के माध्यम से अगर आपको लगता है कि ये बात हमें बताने वाली थी, लेकिन इन्होंने आकर के स्वप्न के माध्यम से बताई, तो वो बाबा ही होते हैं जो हम लोग कोई ना कोई स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे देते हैं। और होता है कि हम लोग नहीं पहचान पाते, हम लोग के दरवाजे आकर के कोई ना कोई व्यक्ति, भिखारी या कोई ऐसा व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाएगा, और उस पल के लिए हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किस रूप में नारायण आ जाएं। ये बात सत्य है, जानते सब है, लेकिन भूल जाते हैं, और वो भी बाबा की ही मर्जी होती। बाद में याद आता है, अरे ऐसा भी हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पहला एक्सपीरियंस मेरा इसी के साथ जुड़ा है कि हमें उस पल नहीं आता कि क्या इस रूप में भी बाबा आ सकते हैं। और हम बाबा का 11 वचन बोल रहे थे और एक बच्चे के रूप में बाबा आए थे। बच्चे के रूप में बाबा आए और हमने उनको भिक्षा भी दी, और इसके बाद वो नहीं कभी दिखे, और ना ही उस स्वरूप में कभी वो बच्चा कोई दिखता ही है। सफ़ेद वस्त्र में बाबा जिस तरह से आए, तो इसी तरीके से आपके घर में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आके खड़ा हो जाए जो आपसे अचानक ही कहे कि हमें ये चाहिए, या आपके घर में पानी मांगे। तो आप ये समझ लेना कि वो बाबा ही हैं। आप ये मत सोचो कि बाबा में दर्शन नहीं देते। चलते फिरते आप रास्ते में भी जा रहे, आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा, वो आप व्यक्ति समझेंगे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं, वो बाबा ही है। कोई जीव आपको ऐसा मिलेगा जो आपको एक अलग अट्रैक्शन हो जाएगा, उससे लगेगा कि अरे हमारा इससे बार बार हम इसे क्यों देख रहे हैं, और वो भी आपको देखेगा किसी भी रूप में, किसी भी जीव के रूप में। तो ये मत कह सकते हैं कि, ये मत कहना कि नहीं बाबा हमको दर्शन नहीं देते। बाबा आपको दर्शन देते हैं, और हो सकता है कि आपका कोई करीबी आकर के आपको सांत्वना बंधा रहा हो। वो हाथ उस करीबी का नहीं होगा, वो बाबा का होगा। आप कभी भी निराश होगे, कोई अनजाना व्यक्ति भी आकर के आपको एक नया रास्ता दिखा जाएगा, आपको एक हिम्मत बंधा जाएगा, वो बाबा ही होंगे। आप लोग ये मत कभी बोलो कि बाबा नहीं देते दर्शन। अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट पढ़ रहे थे, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी कि सबको दर्शन देते हैं, हमको नहीं देते हैं। बस बाबा से ये कहो कि बाबा ये आंखें ऐसी दे दो कि आपको हम पहचान पाए। आप तो हर पल हम सबके साथ रहते हो, लेकिन ये आंखें ऐसी हैं जो पहचान नहीं पाती। तो बस इन आंखों में ऐसा प्यार भर दो, ऐसी भक्ति भर दो दिल में,
कि आपको पहचान पाए। बाबा हर पल हम सबके साथ रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से दर्शन देते ही रहते हैं। और आप लोग कभी भी जब निराश होते हो, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, अचानक ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति आकर के कोई रास्ता दिखा रहा होगा, या आपके घर में कोई मक्खी के रूप में होगा, कोई जीव के रूप में होगा, आकर के आपके करीब आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जीव होगा, कोई मक्खी होगी, वो आपके पास घूम रही होगी, और मक्खी के रूप में अक्सर लोगों ने दर्शन किए हैं। तो बाबा ने हमेशा सचरित में कहा है कि मैं किसी भी स्वरूप में रहता हूँ, किसी भी जीव जंतु रूप में आ सकता हूँ। बाबा हम सबके साथ रहते हैं। बाबा सूक्ष्म रूप में हम सबके साथ रहते हैं। बस अपनी भक्ति और विश्वास को दृढ़ रखना है, अपने हृदय को साफ रखना है, और अपने बाबा को हर पल पहचानने की वो भक्ति लानी है। बाबा से वो विश्वास और वो भक्ति मांगनी है कि बाबा जब आप परछाई बन करके हर एक पल दोस्त बन के, हर एक पल साथी बन के साथ रहते हो, तो बस आप इन आँखों को ऐसा करो कि आपको पहचान पाए। आज का वीडियो बस इसीलिए बनाने की इच्छा हुई कि आप लोग जब मन में भटकाव आ जाता है कि इतनी पूजा कर रहे हैं मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बाबा तो दर्शन भी नहीं दे रहे हैं, अरे दर्शन ही देते तो बहुत है। ऐसा कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, अरे दर्शन ही देते तो बहुत है। तो दर्शन तो आप हर पल करते हो। बस उन आँखों को ऐसा बाबा से मांग लो कि बाबा को पहचान पाए। ज़्यादा सोचने और विचारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भक्ति ऐसी करो, निस्वार्थ भक्ति। अब आप लोगों के क्वेश्चन आता है कि निस्वार्थ भक्ति कैसे हो सकती है। बाबा को देखना चाहते हो तो बाबा को बाबा से ही मांगा करो, और हर पल जिस रूप में बाबा दर्शन देते हैं वो पहचानने की शक्ति प्राप्त करो, क्षमता प्राप्त करो। बाबा हर पल हम सबके साथ है। तो आज इतना ही आप सबसे कहना चाहते, जब आप लोग विचलित हो ना, तो ये सोचना कि बाबा हमारे करीब हैं, और किस रूप में कहाँ हैं, बस बाबा इतना पहचानने की शक्ति दे दे। बाबा हर एक पल हम सबके साथ रहते हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।